वंस अगेन, नर्व पिंच आपका कहीं पे, डिस्क हर्निएटिंग में क्या होता है कि जो डिस्क है जिसके ऊपर आपकी रीढ़ की हड्डी मूव करती है, वो शेप उसका बिगड़ जाता है। शेप बिगड़ने के कारण आपके सारे हाथ पांव के नर्व्स, नसें जो है ना रीढ़ की हड्डी से निकलती हैं। कहीं पे पिंच होता है तो वो नर्व जहां तक फैला हुआ है वहां तक आपको बर्निंग सेंसेशन आएगा। दूसरा ये पार्ट है कि न्यूरो डीजेनरेशन होता जाएगा धीरे धीरे, नसें कमजोर होती जाएंगी क्योंकि वो पिंच हो रहा है। अच्छा, जब आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कमजोर है, इसको क्या कहते हैं, व्यान शक्ति, आपके बॉडी की व्यान शक्ति कमजोर है, तभी आपके स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी आती है। इसका मतलब एक तरीके से मैं बता देता हूं, और मैं जो बता रहा हूं ना वो ना लॉजिकल तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। मगर लॉजिकल तरीके से किसी चीज को समझेंगे तो आप एक ही पक्ष देख पाओगे, उसका दूसरा पक्ष नहीं देख पाओगे। दैट इज व्हाट हैज हैपन टू एलोपैथी। एलोपैथी के साथ में प्रॉब्लम यह है कि दे हैव ऑलवेज लुक्ड एट लाइफ इन अ वेरी लीनियर फैशन। इसलिए जब वो एक बीमारी को ठीक करते हैं तो उसी से चार बीमारी और पैदा होती है ना। लेकिन उसके बावजूद भी, ताकि आपको पता चले, एक आयाम तो आपको समझ में आए, तो व्यान शक्ति जिसे हम कहते हैं वो आपकी रिलैक्सिंग एबिलिटी है। आप कितना रिलैक्स कर पाते हैं शरीर के जरिए, ये शरीर को कितना ढीला छोड़ पाते हैं, माइंड को कितना रिलैक्स कर पाते हैं, तो आपकी रिलैक्सिंग एबिलिटी व्यान शक्ति होती है। अगर आपकी रिलैक्सिंग एबिलिटी नहीं है तो व्यान दोष आएगा, वायु दोष आ जाएगा, वात विकार आ जाएगा। मैं स्पेसिफिक व्यान दोष बोल रहा हूं, मगर वात विकार एक अम्ब्रेला है, इसके अंदर और भी फैक्टर्स आते हैं। वात विकार में क्या है, जो भी इंसान जिसको वात दोष है वो चैन नहीं मिलता उसको, कभी भी वो एक जगह टिकता नहीं है, दिमाग उसका घूमता रहेगा, और वो सब कुछ सही होने के बाद भी परेशान रहता है। पेन फैक्टर्स बॉडी में वात वालों को बड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में फ्लो ही ठीक से नहीं हो पा रहा। पेन का मतलब होता है रुकावट। तो व्यान फैक्टर अगर वीक है आपका तो आपके शरीर में डिफॉर्मिटी आएगी, टेढ़ापन आ जाएगा, शरीर पतला टेढ़ा ऐसा होता जाएगा, उंगलियां टेढ़ी हो सकती हैं। यहां तक कि ऐसे लोगों के दिमाग में थॉट प्रोसेस जो है जंप करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इट इज नॉट इन फ्लो, फ्लो में नहीं रहता। फ्लो अगर नहीं है तो आपके मन में खुशी नहीं होगी कभी भी। तो कोई भी डिफॉर्मिटी में व्यान फैक्टर को हमको सही करना होता है। और हमने जो ये प्रोग्राम अष्टांग चिकित्सा डिजाइन किया, इसमें प्राइमरली हम, हालांकि ये बात, इसमें लूप होल है जो मैं बोल रहा हूं, मगर उसके बाद भी लॉजिकली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि प्राइमरली हम कहते हैं आप एक्सलेशन पे ध्यान दीजिए और उसको कंट्रोल में लेके आइए। और हम क्या कहते हैं कि कपालभाति जैसी क्रिया जो है वो आप 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए। वंस योर व्यान शक्ति बिकम्स बेटर, आपकी व्यान शक्ति अगर थोड़ा ऊपर उठ जाती है, उसके बाद अगर आप कपालभाति करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज वो टेढ़ापन और टेढ़ा हो जाएगा। आपके मन में जो जंप कर रहे थे ना वो हाई जंप करने लग जाएंगे थॉट्स। तो एक बारी थोड़ा बैलेंस में लेके आइए, शरीर को थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाइए। उसके बाद कहते हैं एक पाँव अगर छोटा है, आप दौड़ने लग जाएंगे तो डिसअलाइनमेंट जल्दी होता है। एक बारी आप थोड़ा बैलेंस करें, अलाइनमेंट सुधार लें, उसके बाद तेजी से दौड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही आपको हम इस प्रोग्राम के जरिए, कुंभक कर लीजिए, आप हार्ट अटैक से बचे रहेंगे। कुंभक कर लीजिए, आप जॉइंट के रिप्लेसमेंट से को टाल सकते हैं, काफी देर तक टाल सकते हैं, और जीवन भर भी आप बिना रिप्लेसमेंट के रह सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी मगर शरीर उसको हैंडल कर लेता है। लेकिन किस आधार पे हैंडल करता है, आपकी स्ट्रेंथ पे, यथा शक्ति तथा निदान, आयुर्वेद का पहला नियम।
आपका शरीर उतना ही ठीक कर पाएगा अपने आप को जितनी उसकी स्ट्रेंथ है। तो दवाइयां भी उतनी हजम होंगी जितनी आपकी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ है। भोजन भी उतना ही आप इस्तेमाल कर पाएंगे जितनी आपकी डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है। तो किसी ने पूछा क्या डाइट रेगुलेशन कोई देंगे आप? हम कहते हैं आप पत्थर खाओ फिर भी पचा लो, हम ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे आपको। क्यों अपने जिंदगी को रेस्ट्रिक्शन में डालना? आपकी जठराग्नि को अगर इतनी अच्छी है तो कुछ भी खाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइट रेस्ट्रिक्शन थोड़ा हेल्प करता है बट इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। आप रेस्ट्रिक्शन के साथ ट्रीटमेंट नहीं जोड़ सकते, आजकल जोड़ने लग गए हैं। रेस्ट्रिक्शन इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट अ लिटिल सपोर्ट। कि भाई आपको ये चीज हजम नहीं होती, वो ना खाएं। ना खाने से हजम तो नहीं होने लग जाएगा। आप अपनी हाजमा बढ़ा लीजिए, हजम करने की शक्ति बढ़ा लीजिए, फिर वो भी खाओ। नहीं, पर वो मालूम ही नहीं है ना वो कैसे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए हर चीज सपोर्ट बन गई है। डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल चेंज में यही सब चीजें तो आती हैं। डाइट कंट्रोल करो, मगर कंट्रोल करने की बजाय आप अपने शरीर को और ज्यादा एम्पावर कर लो, तो आप लेवरेज ले सकते हैं। नहीं तो आजकल तो बैडमिंटन खेलते खेलते हार्ट अटैक आ रहा है ना। जिम में जा रहे हैं तो हार्ट अटैक आ रहा है, स्टेज पे जा रहे हैं तो हार्ट अटैक आ रहा है। तो आप ब्लड प्रेशर रेगुलेट कर रहे हैं, शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं, मगर शरीर की स्ट्रेंथ तो बढ़ाओ कम से कम। कि वो जो खा रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, उससे भी तो बचना है। तो एक दूसरे तरीके से हमको हेल्थ को देखना पड़ेगा, तब जाके हमको रियल फायदा होगा। नहीं तो दवाइयां और बढ़ जाएंगी और क्या होगा। और 100 साल में तो किसी की दवाइयों से कोई इलाज हुआ नहीं। एक इंसान नहीं है जिसका आर्थराइटिस का इलाज हुआ है, रोमेटाइड का तो होता ही नहीं है। न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर का तो कोई है ही नहीं, इलाज ही नहीं है। हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बन रहा है सारा का सारा। तो एक नए तरीके से हमको हेल्थ को देखना पड़ेगा, तब रियल में आपको फायदा मिलेगा। वरना तो फिर मतलब लॉजिक तो, कहते हैं ना हर जगह लॉजिक है, मगर दुनिया तो अनहेल्दी होती जा रही है। तो इसका मतलब लॉजिक ही सब कुछ नहीं है, है ना। लॉजिकल होना अच्छी बात है, मगर और थोड़ा अपनी विजडम को ब्रॉडन करना, ये और थोड़ा जरूरी है।